कहाँ लेके जा रहे थे? सर वो कल्लू दादा से आप बात कर लीजिएगा। हम किससे? से महोबा के लिए बोला था। इन लोगों को ट्रेन पे किसने बोला था? कल्लू दादा जी ने पन्ना के बागेश्वर धाम की समिति की। कितने बार पकड़े आपके? मिनी कौन है? मिनी कौन है? साजिशकर्ता लगे हुए हैं। धाम के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं उपद्रव। हम इस देश में सबसे बड़ी जो बीमारी है इस देश की, जो जातवाद की बीमारी है, उस बीमारी के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, उसके बाद अनवरत कुछ ना कुछ आता रहता है। उसी प्रकार से उन्होंने, किसी ने कहा है तो बागेश्वर जनसेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ FIR भी करवाई है। बीते दिनों कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम से 13 महिलाओं को एम्बुलेंस से कहीं ले जाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने रुकवाकर महिलाओं को छुड़ाया था। जिसके बाद ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और कहा गया था कि बागेश्वर धाम के सेवादार महिलाओं को अगवा कर कहीं ले जाया जा रहे हैं। इस मामले में बागेश्वर धाम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी थी। वीडियो में महिलाओं ने खुद भी बागेश्वर धाम के सेवादारों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बताया था कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये बागेश्वर धाम के सेवादार उन्हें कहां ले जा रहे हैं। महिलाओं ने सेवादारों पर मारपीट करने के अलावा बालों को पकड़कर मारपीट करने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद बागेश्वर धाम में मानव तस्करी होने तक का आरोप लगाया गया था। हो गया, कबूतर आए। ड्राइवर कौन है उसका? ड्राइवर यही है। कौन है ड्राइवर? कौन है ड्राइवर? कहाँ लेके जा रहे थे? सर वो कल्लू दादा से आप बात कर लीजिएगा। हम किससे? से महोबा के लिए बोला था। इन लोगों को ट्रेन पे किसने बोला था? कल्लू दादा जी ने पन्ना के बागेश्वर धाम की समिति की। नहीं तो बागेश्वर धाम समिति की अगर है तो तुम जबरदस्ती किसी को बैठा के ले जाओगे? हैं? ये क्या लोग बता रहे हैं? कितने बार पकड़े आपके? मिनी कौन है? मिनी कौन है? कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ की हो? नहीं हो कहाँ के? अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी कहाँ जा रहे थे आप? मैम आपसे बात कर रहे हैं। आप अभी कहाँ जा रहे थे? आप आप कहाँ लेके जा रहे थे? अभी कहाँ जा रहे थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे पेट बांधे तो हम दे रहे थे। हमारे पेट बांधे। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे मैडम आप? मेरा बाल पकड़ के निकाला इसने, बाल छूट के। आप इनको पहचानती हैं? मिनी है। आप कहाँ जा रही थी? अरे जबरदस्ती ये लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? मार के लोगों ने पकड़ के डाला है। मिनी ने बाल खींच के निकाला धाम पे। क्या मचा रखा है आप लोगों ने? वहाँ पे क्या मचा रखा है आप लोगों ने बागेश्वर धाम में? मिनी सब औरतों को मारती ज्यादा औरतों को मारती हुआ है। जबरदस्ती जान से मारने की कोशिश कर रही है, सबको जान से मरवा रही है। ये काट डालेंगी, लोगों को कोई विश्वास नहीं है। जबरदस्ती बिठाएंगे लोग गाड़ी में, जबरदस्ती लोग। आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? आप कहाँ ले जा रही थी? आप क्यों नहीं कोई जवाब दे रही हैं? भगवान ने भी साथ नहीं दिया हमारा। कोई है आप क्यों डरती हो? आप बताइए, आप क्या देखते थे? बंद करो लाइट।
आप बताइए क्या दिक्कत, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको जान से मारने के लिए बोली है, जान से मार देगी, ये बोली गोली गोली काट के फेंक देंगे। बोलिए, आप डरिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, आप सेफ हो, यहाँ पे पुलिस है, कोई दिक्कत नहीं, इतना भ्याग, उससे बोलने दो। हाँ बोलिए। हमारे माँ बाप कोई नहीं चाहता था कि मार डालते, तो हमारे मेरे दीदिया पापा के साथ हमें बच्चा बोलते जमीन जगह नहीं देगी तो मार डालेंगे। तो अभी कहाँ जा रही थी आप? एक मिनट रुकिए, अभी कहाँ जा रही थी आप? तुम्हें पता नहीं है? जब वो बता रही, पता नहीं आप कहाँ ले जा रहे थे उनको, बताइए आप। क्यों इस स्थान को बदनाम करते हो आप लोग? उसे भी मालूम नहीं है, अगर आप उसे अपने सच बता दे तो उसे भी मालूम नहीं है, आप क्यों नहीं कुछ बता रही हैं? क्यों नहीं आप बोल रही है कुछ? लेकर आई तो उसको तो छोड़ देती, उसको लेकर आई उसको तो छोड़ देती, उसको तो ना दिखा देती। वो इतनी भयभीत लड़की है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, उसे खुद पता नहीं कि कहाँ जा रही है। कहाँ जाना है आपको? अभी कहाँ जा रहे थे आप? लेकिन इस मामले को लेकर बागेश्वर धाम सेवा समिति की ओर से कहा गया था कि बागेश्वर धाम में चोरी की घटनाएं हो रही थी। समिति के लोगों ने इसमें नज़र रखनी शुरू की तो इन 13 महिलाओं पर चोरी का शक हुआ, जिसके बाद समिति के लोग इन्हें बागेश्वर धाम से हटाकर इनके घर भेजना चाहते थे। इसीलिए इन्हें एम्बुलेंस से रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, लेकिन बीच में ही महिलाओं ने हंगामा कर दिया और पुलिस के सामने भी इन्होंने झूठ बोला, लेकिन फिर भी कई सवाल पीछे छूट गए हैं। महिलाओं को एम्बुलेंस से क्यों ले जाया जा रहा था? बागेश्वर धाम से ही महिलाओं को हटाना अगर उद्देश्य था तो फिर महिलाओं से वैसे ही कह दिया जाता कि धाम से निकल जाओ। महिलाओं को बताया क्यों नहीं गया कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है? ऐसे ही बहुत से सवाल हैं जो इस मामले को संदिग्ध बनाते हैं। अब इस मामले में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि धाम के खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, बागेश्वर धाम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं का नाम खराब हो। उन्होंने कहा कि वह नवंबर में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिससे विरोधी विचलित हो गए और उनकी यात्रा से घबराकर इस तरह से बागेश्वर धाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अनवरत रूप से साजिशकर्ता लगे हुए हैं, धाम के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं उपद्रव। हम इस देश में सबसे बड़ी जो बीमारी है इस देश की, जो जातवाद की बीमारी है, उस बीमारी के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, उसके बाद अनवरत कुछ ना कुछ आता रहता है। उसी प्रकार से उन्होंने, किसी ने कहा है तो बागेश्वर जनसेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ FIR भी करवाई है। और जब तक हमारे तन में प्राण है, कितने भी लोग हमारे ऊपर आरोप करते रहें, कितने भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, मरते दम तक हम सनातन परंपरा के लिए जिएंगे, सनातनी परंपरा पर ही मरेंगे, चाहे जो हो जावे। ये तो अभी प्रारंभ है, ये तो अभी आरंभ है, अभी तो न जाने लोग क्या क्या कहेंगे। आगामी पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, उसकी बातें सुन करके अब लोगों के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन चाहे जो हो जाए, हम अपने संकल्प से डिगेंगे नहीं। और हिंदुओं को हमने एक बात कही थी, पुनः हम कह देते हैं, हम सनातनियों कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं को नीचा देखना पड़े।